गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ये मॉल स्टोरी द टेमिंग ऑफ द श्रिव का पार्ट थर्ड है, जिसके ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? एवरीवन एग्रीड readily for they thought that their wife could come most readily and help them win the wager। जब पेट्रुकियो और उसकी वाइफ जो कैथरीन है, जब वो अपने फादर के घर आ गए अपनी बहन का मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए, तो सेरेमनी ख़त्म होने के बाद जो फीस्ट, जो शाम का खाना एक साथ हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शर्त लगाई कि हम अपनी वाइव्स को एक एक करके कोई काम करने के लिए बोलेंगे। जिसकी वाइफ विलिंगली आएगी और काम करेगी तो वो वेगर यानी कि बाजी जीत जाएगा। तो हर कोई इस बात पे राजी हो गया। एट फर्स्ट दे प्रपोज्ड अ वेगर ऑफ 20 गोल्ड कॉइन्स। तो अब बाजी लगाने के लिए कौन सी शर्त या कौन सा इनाम रखा इन्होंने? 20 गोल्ड कॉइन्स, 20 सोने के सिक्के। 20 coins is far too less for the bet, said Petruchio. 100 gold coins then suggested Lucentio, Bianca's husband. तो बियांका के हस्बैंड ने बोला कि अब हम 20 गोल्ड कॉइन्स के बजाय हम 100 गोल्ड कॉइन्स सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाजी जीतने के लिए जो इस बाजी को जीतेगा, जो इस शरत को जीतेगा, वो 100 गोल्ड कॉइन्स यानी 100 सोने के सिक्के जीत जाएगा। तो 20 सोने के सिक्कों पे पेट्रोक्यू ने कहा कि ये बहुत ही कम है बाजी जीतने के लिए, शरत जीतने के लिए। तो ल्यूसेंटो, जो कि बियांका का हस्बैंड है, उसने 100 गोल्ड कॉइन्स फिर सजेस्ट की। एग्रीड कोरस्ड अदर्स। तो सब ने, कोरस्ड का मतलब होता है मिलकर, सब ने कॉम्बाइनली इस पे एग्री किया कि हाँ 100 गोल्ड कॉइन्स इनाम होगा। First, Lucentio sent for Bianca. He and Baptista both were certain Bianca would come immediately. पहले लुसेंटियो ने अपनी वाइफ, जो कि जिनकी शादी थी, लुसेंटियो ने अपनी वाइफ जिसका नाम बियांका था, उसने उसको सबसे पहले बुलाया। He and Baptista both were certain Bianca would come immediately. और दोनों, बैप्टिस्टा जो कि बियांका का फादर है और लुसेंटियो जो कि बियांका का हस्बैंड है, और दोनों बहुत ही श्योर थे, बहुत ही इस बात पे काफ़ी श्योर थे, सर्टेन थे कि बियांका जो है वो जल्दी आएगी। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा बियांका का जो नेचर है वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी, बहुत ही सोबर एंड पोलाइट थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, द अटेंडेंट रिटर्नड एंड अनाउंस्ड दैट हिज मिस्ट्रेस वाज बिजी एंड दैट शी वुड कम आफ्टर सम टाइम। अटेंडेंट यानी कि कोई आदमी जो उसको बुलाने गया था, जब वो वापस आ गया तो उसने अनाउंसमेंट की, उसने सबके सामने बोला कि आपकी वाइफ, लुसेंटियो को बोला कि आपकी वाइफ, जिसका नाम बियांका था, आपकी वाइफ ने इनकार किया यहाँ आने के लिए क्योंकि वो काफ़ी बिजी हैं। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। लुसेंटो वॉज अ लिटिल एम्बेरस्ड whereas Petruchio simply smiled. लुसेंटो जो था वो थोड़ा सा उसने इंसल्ट फील किया, एम्बेरस्ड हुआ, और उसके बजाय जो पेट्रोक्यू है उसने सिंपली स्माइल किया, क्योंकि वो श्योर था कि अब मेरी जो वाइफ है वो बहुत जल्दी आएगी। डू यू थिंक यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट देन मी? वेट, योर वाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, रिटॉर्टेड लुसेंटियो। जब लुसेंटियो ने देखा कि पेट्रोक्यू ने स्माइल किया, पेट्रोक्यू ने हंसा, किस बात पे? क्योंकि बियांका ने आने से इनकार कर दिया। तो इस बात पे, इसके हंसने पे लुसेंटो ने इंसल्ट फील किया, और फिर लुसेंटो ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया पेट्रोक्यू को, बोला क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो? जिसका मतलब है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी, इसने तो बोला कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, लेकिन आपकी बीवी इधर नहीं आएगी। वेट टिल योर वाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। अब थोड़ा जो आप डिजर्व करते हो, जिसके काबिल आप हो, अब देखो आपकी थोड़ी देर में आपकी वाइफ जो है वो आपको इनकार करेगी। रिटॉर्टेड का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। आई होप इट इज बेटर, पेट्रुक्यू आंसर्ड। देन हॉर्टेंसियो कॉल्ड फॉर हिज अटेंडेंट एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू समन हिज वाइफ फॉर हिम। उसके बाद हॉर्टेंसियो, जो कि न्यूली मैरिड कपल थी, जो कि लुसेंटियो का फ्रेंड था, उसने एक अटेंडेंट भेजा, एक आदमी भेजा, और उसको कहा कि मेरी वाइफ को इंस्ट्रक्ट करो, उसको समन यानी कि उसको दरख्वास्त करो कि वो मेरे पास आ जाए। दिस टाइम टू द अटेंडेंट रिटर्न विदाउट हिज मिस्ट्रेस। ही सेड, सम मिस्ट्रेस फील्स दैट यू आर जस्ट प्लेइंग
a prank on her, hence she refuses to come. तो जो अटेंडेंट है उसने कैसा जवाब दिया? उसने बोला कि आपकी मिस्ट्रेस जो है उसको लगा कि वो आप प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक यानी कि मजाक कर रहे हो, इसलिए उसने आने से इनकार कर दिया। पेट्रिक्यू स्माइल्ड ब्रॉडन। अब पेट्रिक्यू जो है उसने लुसेंटो पे भी हंसा था, और अब पहले लुसेंटो पे हंसा था क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं आई थी, अब हॉर्टेंसियो पे भी हंसा और ज़्यादा हंसा क्योंकि उसकी भी वाइफ नहीं आई। It was Petruchio's turn now. He said to the attendant, "Tell my wife that her husband has ordered her to leave everything and come to him." पेट्रुक्यो की बारी आई। उसने जो आदमी, जो अटेंडेंट था, जो बार बार वाइफ को बुलाने जाता था, उसने उसको बताया कि मेरी बीवी को जाके बोलो कि आपके हस्बैंड ने आपको ऑर्डर किया है कि सब कुछ काम जो है, काम काज छोड़ के मेरे पास आ जाओ। एट दिस बैप्टिस्टा, हॉर्टेंसियो एंड लुसेंटो had a hearty laugh, for they were sure that Catherine could never be ordered, but soon their expression on their faces changed when they saw Catherine rushing towards them. जब ये अल्फाज पेट्रिक्यू ने अपने मुंह से निकाले, तो इस बात को सुनते ही बैप्टिस्टा, जो कि कैथरीन का फादर था, हॉर्टेंसियो जो कि लुसेंटो का फ्रेंड था, और लुसेंटो, तीनों ने बहुत हंसा क्योंकि वो श्योर थे, उनको यकीन था कि कैथरीन किसी का हुक्म नहीं मानती, वो नहीं आएगी। बट सून द एक्सप्रेशन ऑन द फेसेस चेंज्ड। लेकिन उनकी जो हंसी थी, उनके चेहरे पे जो हंसी थी, उनका जो हंसता हुआ चेहरा था, वो बदल गया, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए जब उन्होंने देखा कैथरीन रशिंग टूवर्ड्स देम, दौड़ते दौड़ते अपने हस्बैंड के पास आ रही है। व्हाट इज इट दैट यू विश डियर हस्बैंड, शी आस्क्ड हर हस्बैंड। और कैथरीन आते ही उसने हस्बैंड को बोला, आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है माय डियर हस्बैंड? टेल मी व्हाट योर सिस्टर एंड हॉर्टेंसियोस वाइफ आर डूइंग एट दिस मोमेंट, आस्क्ड पेट्रोक्यू इन ए कमांडिंग मैनर। पेट्रोक्यू ने कैथरीन को बोला कि आप जाके, आपका काम यही है, आप जाके देखो कि आपकी सिस्टर और हॉर्टेंसियो की वाइफ इस टाइम क्या कर रही है। आस्क्ड पेट्रोक्यू, पेट्रोक्यू ने पूछा इन ए कमांडिंग मैनर। कमांडिंग मैनर का मतलब होता है जब हम किसी को कमांड, किसी को ऑर्डर देते हैं। दे आर जस्ट सिटिंग नियर द पार्लर फायर एंड टॉकिंग, रिप्लाइड कैथरीन। कैथरीन ने वापस रिप्लाई किया कि वो बैठे हैं नियर द पार्लर। पार्लर का मतलब होता है कोई सिटिंग रूम, नियर फायर, वहाँ पे कुछ आग जलाई हुई है, वहाँ पे वो बैठे बातें कर रहे हैं। कॉल देम हियर, सेड पेट्रोक्यू। पेट्रोक्यू ने इस बात पे बोला कि उनको यहाँ बुलाओ। व्हेन कैथरीन डिड एज शी वाज टोल्ड, नोबडी कुड बिलीव व्हाट दे सॉ। जब कैथरीन ने ये हुक्म भी माना अपने हस्बैंड का, तो हर कोई वहाँ पे दंग रह गया क्योंकि वो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था उनको कि ये वही कैथरीन है जो पहले प्राउड हुआ करती थी, एरोगेंट हुआ करती थी, और जो इल टेम्पर्ड हुआ करती थी। आई वंडर हाउ दिस चेंजेस हैपेंड, सेड हॉर्टेंसो। हॉर्टेंसो जो कि लुसेंटो का फ्रेंड था, उसने पेट्रिक्यू को बोला, मैं सोच में पड़ गया, मैं हैरान हूँ, इतनी सारी चेंज कैसे आ गई। वेल, सेड बैप्टिस्टा, surely you have won the bet and I will give you an extra 20 gold coins as a gift for making this possible. इस बात पे कैथरीन का जो फादर है, बैप्टिस्टा जिसका नाम था, उसने कहा, यकीनन तुमने बाजी जीत ली, अब मैं आपको 100 सोने के सिक्कों के बदले 120 सोने के सिक्के गिफ्ट करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बुरे से अच्छा बनाया। यू हैव हम्बल्ड कैथरीन एंड चेंज्ड हर टू एनी अदर ऑर्डिनरी गर्ल। आपने कैथरीन को हम्बल बनाया, उसको टैम बनाया, उसको हम्बल बनाया, और बाकी लड़कियों की तरह उसको भी बनाया। Catherine too realized that her husband had been ruined only to break her proud spirit and make her a better human being. Years passed, but the love between the two only grew. और कैथरीन को उस टाइम इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो भी किया, मुझे गलत से सही बनाने के लिए किया, ताकि मेरा जो प्राउड है, मेरा जो घमंड है, वो टूट जाए और मैं एक अच्छी इंसान बन जाऊँ। और काफ़ी साल बीतते गए और दोनों में प्यार बढ़ता गया। तो ये थी मॉल स्टोरी जिसका नाम था द टेमिंग ऑफ द श्रिव। श्रिव यानी जिसका मैंने बताया था मीनिंग, लड़ाका औरत, या इल टेम्पर्ड या बैड टेम्पर्ड औरत। और टेमिंग का मतलब होता है जेंटल या पोलाइट बनाना, या सबड्यू करना, मतलब काबू करना। तो इस स्मॉल स्टोरी से हमें समझ आता है कि हमें कभी भी किसी भी बात पे प्राउड नहीं करना चाहिए, और हम किसी भी इंसान को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से सुधार सकते हैं।